सुइया होता हमारा बलम के जोबन से मुहवा फोड़ ले लेगा। मैं बता दूं कि जोबन से तो कभी चोट लगेगा नहीं, तो जोबन के जगह पे तुम पत्थर छुपा के रखी होगी या प्लास्टिक का बोल डाल के रखी होगी। उसको नशा में आया होगा, उसको पता नहीं चला होगा और वो मुंह लगाया होगा जल्दी जल्दी में, तो प्लास्टिक से तो मुंह पे चोट लगेगा ही लगेगा। अगर तुम्हारे पास जोबन है तो जोबन से कभी भी मुंह नहीं फूट सकता है। अबे साले, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। भाषा तो एकदम सही है और एकदम सटीक है, क्योंकि किसी भी इंसान का दांत आगे ही होता है, पीछे नहीं होता है। इसके लिए ये भाषा एकदम परफेक्ट है। लॉकडाउन की वजह से परदेश में रहने वाले हर एक इंसान का फटा पड़ा है और ये धनंजय बाबू को लग रहा है कि लोग जो अभी परदेश में हैं वो मज़े ले रहे हैं। कितने हम लोग मज़े में हैं वो तो हम लोग को पता है। रोवता सामान सलवारवा में। हम तो यही जानते हैं कि आंखें रोती हैं और आंखों से ही पानी गिरता है, लेकिन धनंजय बाबू पता नहीं कौन सा साइंटिस्ट का पढ़ाई किए हैं कि इनका कहने का मतलब है कि सामान में भी, सलवार में भी कोई ऐसा सामान है जो रोता है और उसमें से पानी निकलता है। अरे हंसो मत भाई। रोतिया में से जिया परे पे जवानी, राजा जी तू जानी करो अपने मान मानी। रतिया को सेजिया पर तड़पे जवानी। अरे कोई भी जब मैरिज वाला सिंगल रहेगा, दो जगह पे आदमी हो जाएगा तो परेशानी दोनों आदमी का होता है। राजा जी करेला मनमानी। अरे मनमानी क्या करेगा कोई? ना बस चल रहा है ना ट्रेन चल रहा है, तो घर कोई आए तो आए कैसे? बाबू धनंजय तुम ही बता दो कि हम लोग कैसे आए। हमारा बात छोड़िए, परदेसी लोग घर पे आए कैसे? अबे साले, ये भाषा ठीक नहीं आपकी। जियल मुआल तू सवार हो गई। जीना और मरना अपने हाथों में है। अरे अगर मरने का शौक़ है तो गले में फांसी लगाओ और लटक जाओ। मरना दुश्वार कहाँ हो गया? जीने का शौक़ है तो दुश्वार होगा ही होगा। दुख हो या सुख हो, जीना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मरना तो एकदम 2 सेकंड का काम है। रस्सी लटकाओ और उसमें सरकवासी गांठ मारो और उस पर लटक जाओ। मरने से ज़्यादा इजी कोई भी चीज़ इस दुनिया में नहीं है। हमारा दूधू लड़की से प्यार हो गई। हमारा दूधू को लड़की से प्यार हो गई। अरे जब तुम लोग ऐसा चीटिंग करते रहोगे ना तो प्यार को भी आधार कार्ड से लिंक करवा दिया जाएगा, और जिसमें घाटा ओनली 1 लड़कों का होगा, क्योंकि जैसे वो प्यार करने जाएगी तो उसको पता चल जाएगा कि ये तो किसी और से बात करता है। तो एक के लिए एक ही लड़की काफ़ी है। आप 2 लड़की से मत प्यार करिए, क्योंकि एक को संभालने में तो फट जाती है और आप बोल रहे हैं हमें 2 लड़की से प्यार हो गया, जीना मरना दुश्वार हो गया। तो जब तुम आप अपना गांड खुद ही खूंटा में डाल कोई फाड़ोगे तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो आपकी मर्जी। सच कह रहे ये तो एगो मांगती से एगो मांगती अल्लाह का करिया रे बड़ा पड़ल महंगा। अभी तो एक किस मांग रही है और एक लहंगा मांग रही है। एक ऐसा दिन आएगा कि एक दिल मांगेगी और एक जान मांगेगी, तो फिर तुम किसी के लायक नहीं रहोगे। ना तो दिल दे सकते हो ना ही जान दे सकते हो, क्योंकि दिल निकालोगे तो भी मर जाओगे और जान दोगे तो सांस टूट जाएगी तो भी मर जाओगे। तो इससे अच्छा है कि चंद का ज़िंदगी जीना है तो तुम ब्रह्मचर्य हो जाओ और ये प्यार वार का चक्कर छोड़ दो। तुम्हारे बस की बात नहीं है 2 लड़कियों को एक साथ चलाना। जवानी के छिलकाया राजा आके जरा छिलिए। अरे
जवानी का छिलका छीला कैसे जाता है। अगर ये बाल केस छीलना है तो इस पे रेजर का इस्तेमाल होता है। दाढ़ी छीलना है, मूछ छीलना है तो रेजर का इस्तेमाल होता है। आलू छीलना है तो आलू छीलने वाला यंत्र आता है एक, जो कि मैकेनिक द्वारा बनाया हुआ। लेकिन जवानी का छिलका कैसे छीला जाता है, जवानी का छिलका होता क्या है, और ये आपके शरीर में जवानी का छिलका चढ़ा किधर है। हमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, हमें तो नीचे से ऊपर लिमांस ही दिख रहा है। अगर किसी को इनके अंदर जवानी का छिलका दिखे तो ज़रा कमेंट में बता दीजिए। सच कह रहे ये तो भतार तोहार रहेला जान दिलिए, यही से कहेलू बार बार मिलिए। पहले का समय था कि निरहू गए थे मिलने तो उसका भतार आ गया तो साया में लुकाया निरहुआ, लेकिन जान नहीं बचा। तो आज के डेट में अगर वो जा रहे हो रात में और उसका भतार आ गया ना तो गांड में मार देगा कीलिए, उसके बाद छोड़ देंगे, तब नहीं कहेंगे कि अब मिलिए। ठीक है। हरे खातिर हम सजाल बसिंगार हो, बाबू सोना बोले करबा प्यार हो। और आपका जब भत्तार आपके पास होता है तो चुड़ैल जैसा रहती है क्या भाभी? तुम्हारे खातिर हम करब श्रृंगार हो, बाबू सोना मिल बोली करब प्यार हो। ये बाबू और सोना बोलने से क्या प्यार का एवरेज बढ़ जाता है, माइलेज ज़्यादा अच्छा आता है क्या? सोना और बाबू बोलने से माइलेज अच्छा आता है ऐसा हमें लग रहा है।